नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हो रही है। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई में टोटल कितना सीमेंट लग जाएगा, कितना रेत लगेगा, कितना एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लगेगी, कितना स्टील लग जाएगा और लेबर रेट मिलाकर टोटल 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में कितना खर्च हो जाएगा। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई हो रही है और इस ढलाई को कराने के लिए हमने 1:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया हुआ है। 1:3 का मतलब 1 बैग सीमेंट हो गया, 2 बैग सैंड हो गया और 3 बैग एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। और यहाँ पर स्लैब की जो थिकनेस है वो 5 इंच रखी गई है। तो इस 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में यदि हम सीमेंट की बात करें तो 92 बैग ऊपर की स्लैब की ढलाई में लग गया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है। स्लैब बीम की ढलाई में 15 बैग यानी कि 15 बैग अलग से लगा। तो दोनों का टोटल करने के बाद 107 बैग सीमेंट लग गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई हमारा 1000 स्क्वायर फीट में 85 यानी कि 85 से 90 बैग लगा। तो भाई वहाँ पर 85 से 90 बैग तभी लगता है जब आप स्लैब की थिकनेस यानी कि मोटाई 4 इंच रखते हो और इसके साथ साथ स्लैब का जो कंक्रीट रेशियो है उसको भी आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हो। बट यहाँ पर प्रॉपर जो है स्लैब की थिकनेस 5 इंच रखी गई है और स्लैब ढलाई करते समय कंक्रीट रेशियो भी एक अच्छा कंक्रीट रेशियो रखा गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बैग लगा हुआ है। और इसी रेशियो में और स्लैब की थिकनेस 5 इंच रखकर ही आप स्लैब की ढलाई कराइएगा। तो टोटल 107 बैग सीमेंट लग गया। अब 107 बैग सीमेंट की यदि हम प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में जो वाटर प्रूफ सीमेंट आता है 410 रुपये का एक बोरी मिल रहा है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 43,870 रुपये हो गया, यानी कि 43,870 रुपये हमारा सीमेंट पर लग गया। नेक्स्ट यदि हम सैंड यानी कि रेत की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 227 यानी कि 227 क्यूबिक फीट सैंड लग गई। प्लस आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 37 क्यूबिक फीट अलग से लगी। तो टोटल मिलाकर 264 यानी कि 264 क्यूबिक फीट हमारी सैंड लग गई। यदि हम ट्रॉली की बात करें जो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्केट में आती है उसी से आप जो है 4 ट्रॉली खरीद लीजिएगा, आपका पूरा 1000 स्क्वायर फीट स्लैब ढल भी जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। तो 264 यानी कि 264 क्यूबिक फीट हमारी सैंड लग गई। और यदि हम अपने एरिया में सैंड के प्राइस की बात करें तो 72 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 19,008 रुपये हमारा सैंड यानी कि रेत पर लग गया, यानी कि 19,008 रुपये सैंड रेत पर खर्च हो गया। नेक्स्ट यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 341 यानी कि 341 क्यूबिक फीट गिट्टी स्लैब में लग जाएगी। प्लस कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 56 क्यूबिक फीट अलग से लगेगी। तो दोनों का टोटल करने के बाद 397 यानी कि 397 क्यूबिक फीट आपका गिट्टी लग जाएगा। और यदि हम अपने एरिया में गिट्टी के प्राइस की बात करें तो 75 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से इस समय मिल रही है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 29,775 यानी कि 29,775 रुपये हमारा एग्रीगेट पर खर्च हो गया। नेक्स्ट यदि हम स्टील यानी कि सरिये की बात करें तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से पूरा स्लैब बनाने से पहले स्टील का जाल बनाया जाता है। तो पूरे स्लैब में 816 यानी कि 816 किलोग्राम सरिया लग गई जो कि 10 mm की थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम बनती है इसमें 12 mm यानी कि 12 mm की सरिया लगती है। तो 277 किलोग्राम इसमें सरिया लग गई जो कि 12 mm की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बीम में कुछ इस तरीके से एक रिंग बनाकर लगाया जाता है। तो 137 यानी कि 137 किलोग्राम इस रिंग को बनाने में लग गया। तो टोटल 1229 किलोग्राम सरिया 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में लग जाती है। और आप वैसे भी देखेंगे कि भाई 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में 1200 से लेकर 1300 किलोग्राम सरिया आराम से लग जाती है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल सरिये का कितना हो गया। प्रेजेंट टाइम में हमारे एरिया में सरिये का जो रेट है वो 67 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया स्टील यानी कि सरिये का। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 82,343 रुपये हमारा
स्टील पर खर्च हो गया, यानी कि 82,343 रुपये सरिये पर खर्च हो गया। नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो इस स्लैब ढलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठेका हुआ था, वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। और स्लैब का जो टोटल एरिया था और जो प्लॉट एरिया था वो तो 1000 स्क्वायर फीट था, लेकिन स्लैब ढलाई करते समय आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से स्लैब को बाहर की तरफ निकाल लिया जाता है। तो स्लैब को केवल 3 फीट बाहर की तरफ निकाला गया, तो स्लैब का जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से बढ़कर 1060 स्क्वायर फीट हो गया। तो 1060 स्क्वायर फीट स्लैब का टोटल एरिया हो गया और 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट दिया गया। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई साहब 53,000 रुपये हमारा लेबर रेट पर चला गया। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में हमारा लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई करने में हमारा लेबर मटेरियल सहित 2,27,996 रुपये का खर्च हो गया, यानी कि 2,27,996 रुपये। मतलब ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि 2,28,000 रुपये का खर्च हो गया हमारा। तो उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में टोटल कितना खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।